Hello everyone, good morning. Welcome to Raj Madhav Vidyavihar online classes, and this is your Organization of Commerce and Management means Business Studies lecture. Okay, so today it's your first lecture video lecture you can say. So firstly we have to see the index of our BA syllabus. Okay, so there are 12 chapters in this syllabus, in your syllabus. So firstly, chapter number 1 to 7. Okay, you can see here chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these 7 chapters are for management. Okay, nature and significance of management. Then second chapter is principles of management. So principles of management. So what is the principles of management? Principles of management is planning, organizing, staffing, directing, controlling. So in first chapter, so we have to understand what is management. Firstly, we have to understand what is management, what is the nature of management, okay, why management is important in our life, in our daily routine also, in organization or then. So firstly we have to understand what is management and what is the importance of management in organization. Then we have we have to learn that principles of management. So principles of management are these 5 are the principles of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. Okay, so let's start our first chapter, nature and significance of management. So first we have to learn that what is the meaning of the title of this chapter. Firstly, nature. What is the meaning of nature? In general, nature means character. ओके, नेचर मीन्स स्वभाव, हिंदी में बोल सकते हो आप स्वभाव, आपका नेचर क्या है आप ये कहते हैं. सो नेचर एंड अगेन नेचर एंड कैरेक्टर. ओके, कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप पढ़ते हैं. तो जो कैरेक्टर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप बोलते हैं, इसी पे से हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. तो नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कैरेक्टर है मैनेजमेंट का. ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ज़्यादातर आप बोर्ड की एग्ज़ाम्स में जब इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि जो है टेल द मैनेजमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, सो और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इन डिटेल, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज आप बोलोगे कि वो तो बुक में तो था ही नहीं मैम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम लिखेंगे. तो ऐसा नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स नेचर. तो जो नेचर आपको समझाया गया है इसमें, आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखना है. ठीक है, तो नेचर ऐसे ही. देन सिग्निफिकेंस. ओके, देन सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस. ओके, इम्पॉर्टेंस आप बोल सकते हो. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस मतलब why management is required in any organization or in any field. why management is required. ओके, क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा मैनेजमेंट. तो सिग्निफिकेंस. ठीक है, ओके. सो वाई, तो एंड देन मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है. तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना. मैनेजमेंट मतलब होता है ना, और वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, आपके घर में भी कोई बंदे कोई लोग ऐसे होते हैं, किसी के घर में कोई आपकी मम्मी होंगी, आपकी चाची होंगी, या आपके जब घर का काम करना है तो आपके घर में जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत अच्छा मैनेज करती है घर का काम. कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सीक्वेंस वाइज कैसे करना चाहिए, ताकि ज़रूरत के टाइम पे वो काम ख़त्म हो जाए, जिस टाइम में हमको जो चीज़ चाहिए वो फिनिश हो जाए.
तो वो मैनेजमेंट घर की लेडीज़ ज़्यादा अच्छा कर पाती है। घर के बाहर का काम कई बार ज़्यादातर जेंट्स ज़्यादा अच्छा करते हैं, है ना, कि भाई कोई फंक्शन है घर में तो उस फंक्शन के दिन तक हमको क्या क्या चीज़ें लानी है घर में, क्या चीज़ें करनी है, तो दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट ना। सो मैनेज करना किसी भी चीज़ को, तो ये इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, जस्ट। और अगर आप बीए, जो हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स बिज़नेस पढ़ रहे हैं, तो बिज़नेस में अगर आप बोलोगे कि मैम सो ठीक है घर का है तो हम ये एग्जांपल तो नहीं लिखेंगे, तो जस्ट एन एग्जांपल लो, अगर इसको भी हम समझें तो नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ अ बेसिकली इज़ एन आर्ट। ओके, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ओके, एंड इट इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे, जब हम आगे हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। हमेशा आपको कोई भी नया, अगर कुछ भी आपको कोई भी काम करने को दिया जाता है, एक काम कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा काम शुरू करते हैं। आप अभी तक 10th स्टैंडर्ड में थे या 11th स्टैंडर्ड में थे, आपने कुछ मैनेज किया पढ़ाई के, भाई हाँ चलो हम इतने घंटे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हमको इतना एग्ज़ाम में हमको जो है इतने परसेंटेज लाने हैं। वैसे आप 12th में आए हो तो 12th में आप मैनेजमेंट, अगेन आपको वही चीज़ें शुरू करने को पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, पहला तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिजनेस की हम बात करते हैं तो इसीलिए कहा गया कि स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, फिर एंड उसका कंट्रोलिंग से होता है। तो फिर उसके बाद स्टाफिंग। अब स्टाफिंग तो आप अपने लिए किसी को पढ़ने के लिए तो नहीं रखोगे ना, एग्जाम्पल आपका लिया था तो आपको पढ़ना है। और लेकिन जब आप मैनेजमेंट, बेसिकली क्या है कि हम काम दूसरों से करवाते हैं, तो मैनेजमेंट आप कैसे बोल सकते हो उसको मैनेजमेंट के। जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक okay, so I am having an organization, so for me it's not possible to deal each and every work by my own. okay, मैं अपने आप सारा काम नहीं कर सकती ना। so what I will be doing, क्या करेंगे हम फिर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। so I will be definitely hiring the people to get those work, है ना। डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टाफ अपना रखना पड़ेगा, या वो काम करने के लिए मुझे कुछ लोग रखने पड़ेंगे, है ना। सो आई विल बी डन दैट मीन्स आई विल बी गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। अगेन मैंने कहा ना, तो स्टाफिंग जो आया, सो गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम लेना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए दूसरों से काम करवाना, एक ही ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए दूसरों की मदद लेना। ओके, लेकिन आप जब स्टाफ रखते हैं तो उसको सैलरी पे रखते हैं, तो इसीलिए वो स्टाफ कहा जाता है, वो वर्कर्स कहे जाते हैं, वो कलीग्स कहे जाते हैं, आप जो भी बोल सकते हो। लाइकवाइज इफ़ आई विल बी गो विथ, तो इसीलिए कहा गया कि आई विल बी गो विथ नेचर। अगर हम नेचर कहें तो नेचर मीन्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड सिग्निफिकेंट मीन्स एज द इंडिकेशन, जैसे बोल सकते हो आप कि इंडिकेशन वेयर मैनेजमेंट इज अप्लाई और नेसेसरी। मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नेसेसरी है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन बताता है, तो सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस बताता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आई थिंक आपको मैनेजमेंट, नेचर और सिग्निफिकेंस का मीनिंग आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, सो बीए में नॉर्मली अब इस साल तो क्या होने वाला है, इस पेंडेमिक में अगेन कुछ पता नहीं है, पर नॉर्मली ये जो चैप्टर है इसका वेटेज जो होता है ना टोटल, वो 8 मार्क का होता है। ओके, टोटल वेटेज जो है इसका उसमें आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में टोटल वेटेज जो है वो 8 मार्क्स होता है, ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का। ओके, जिसमें एमसीक्यू में ये चैप्टर नहीं आता है। ओके, एमसीक्यू में ये चैप्टर नहीं आता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये पहले का ब्लूप्रिंट में बता रही हूँ आपको। लास्ट ईयर का अगर बोलेंगे कि लास्ट ईयर कंटिन्यू रखना है तो हम लास्ट ईयर का भी फिर उसको डिस्कस करेंगे। बट इसमें 1 मार्क्स जो क्वेश्चन आते हैं, ओके, 1 सेंटेंस जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसको हम OS बोलते हैं सिंपल वर्ड में, OS मीन्स 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स, वो 1 मार्क का आता है।
एक क्वेश्चन आता है उसका 1 मार्क का, ओके। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो 2 मार्क के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 क्वेश्चन आते हैं जो टोटल 4 मार्क का होता है। और ब्रीफली जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ब्रीफ जो होता है वो 3 मार्क का होता है, उसमें से 1 आता है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, समझ में आया? तो 3 मार्क्स ये, 4 मार्क्स ये, 7 और 1 मार्क्स ये 8। तो टोटल आपका ये जो चैप्टर का वेटेज है वो लास्ट टू लास्ट ब्लू प्रिंट के हिसाब से, जब 80 मार्क्स 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता था क्वेश्चन पेपर, उस टाइम पे आप देखेंगे तो 8 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर का वेटेज होता था, जिसमें OS यानी 1 मार्क्स 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स, 4 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, और ब्रीफली का 1 क्वेश्चन आएगा मतलब 3 मार्क्स। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। 8 मार्क्स आएगा टोटल इसका। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में, मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स सिंस एंशिएंट टाइम। In the primitive era of Stone Age, human beings were getting their food by hunting, fishing, etc. Planning, supervising, coordination, guidance were used by them for accomplishment of their work. This process means management. Again, जो मैंने आपको पहले ही समझाया, ठीक है, कि पुराने समय से ही लोग जो है ये मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर भी जब लोग हंटिंग किया करते थे, फिशिंग किया करते थे, उस टाइम पे भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे यूनिटी, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, गाइडेंस, इन सब की ज़रूरत पड़ती थी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, ओके। यही प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट है, मैंने आपको कहा पहले। नो सूनर डिड ह्यूमन बीइंग रियलाइज्ड दिस लिमिटेशंस then management became essential to achieve his objectives with the help of the others। जैसे मैंने आपको कहा, वो एग्जांपल दिया, अगर कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने आप काम नहीं कर सकती, सारे काम मैं नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ लोग रखने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे। सो वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी है कि इंसान को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। Man tries to get maximum satisfaction using minimum resources, okay। मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इंसान चाहता है, कोशिश करता है पाने की, एंड ही रिसीव्स कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। और इसी वजह से मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये वर्ड, ये सेंटेंस, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड मिनिमम रिसोर्सेज, ओके। मैक्सिमम मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। और मिनिमम रिसोर्सेज का यूज़ करके आपको कोऑपरेशन इसके लिए ज़रूरी था लोगों का। तो फर्स्ट, व्हेन मोर देन 1 person जॉइन हैंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप मैनेजमेंट किसको बोलोगे या कोऑपरेशन किसको बोलोगे? तो वही, जब एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलकर किसी एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन सेकंड होता है नीड ऑफ प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस। उसके बाद क्या होता है कि आप जब कोई भी ग्रुप में काम होता है तो आप ग्रुप एक्टिविटी होती है या किसी भी ऑब्जेक्टिव को आपको पाना है, कुछ भी अचीव करना है आपको, क्या करना पड़ेगा? तो you have to need planning firstly and delegation of authority and organizing this planning, organizing, and then last जो आता है authority जो आती है, authority means controlling and responsibility. So whenever there is a requirement, someone should be there is provide direction, okay। जब भी ज़रूरत हो तब हमको डायरेक्शन मिल जाए। जैसे अभी आपको जब भी ज़रूरत हो तो हमको आप फ़ोन कर सकते हो या फिर हमसे आप पूछते हैं तो हम बताते हैं आपको डायरेक्शन की ज़रूरत। Even control becomes necessary to see whether people are working as per pre-decided standard। प्लानिंग किसको बोलते हैं? तो प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं होती है, प्रेजेंट के लिए नहीं होती है। ऑलवेज प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, ओके। तो प्लानिंग हमेशा प्री डिसाइडेड होती है। कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव पाना है हो तो उसके लिए आपको प्री डिसाइडेड वर्क करना पड़ेगा, पहले से सोच के रखना पड़ेगा कि हम कैसे काम करेंगे। तो दीज फंक्शंस आर नोन एज द
नोन एज मैनेजमेंट। ओके, इसी यही फंक्शंस मैनेजमेंट है। इन बिजनेस सोल प्रोप्रिएटरशिप फर्म्स, जैसे हमने बात की थी सोल प्रोप्रिएटरशिप की, पार्टनरशिप फर्म में वे आर बीइंग मैनेज्ड बाय द ओनर देमसेल्व्स। ओके, देमसेल्व्स खुद ही पार्टनरशिप में, प्रोप्रिएटरशिप में, सोल प्रोप्रिएटरशिप में अकेले इंसान अपना काम करता है। मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस विद एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। लेकिन जब बिजनेस बड़े होने लगे, एक्सपांड होने लगे, तो आप बहुत सारे उसके नेचर में चेंजेस आए, उसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फाइनली द कंपनी डेवलप्ड। और जब ये सोल प्रोप्रिएटरशिप और पार्टनरशिप से जब काम नहीं चला, तो उसके बाद कंपनी जो है वो एग्जिस्ट हुई, कंपनी नेम एग्जिस्ट हुआ और डेवलप हुआ। इन दिस फॉर्मेट इट बिकम्स ईजी टू अरेंज बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल। आप सबको पता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि शेयर्स कैसे बाहर आते हैं, फिर शेयर मार्केट में फिर उनके शेयर बिकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल, पैसा जो इकट्ठा करना है वो थोड़ा आसान हो जाता है। एंड द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द अदर मेजर बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेल। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बट इट गिव्स राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स। इसमें लेकिन देखो, हर जगह कहीं बेनिफिशियल है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ये सबको पता है। एज साइज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एक्सपांड, these problems include the problem of capital, production, sales and employees। बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो, इतना आप कर नहीं पा रहे हो, या एम्प्लॉयज़ नहीं है इतने आपके पास, जितना काम आ रहा है उतने एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो प्रॉब्लम है। इन such circumstances there is a need of trained, experienced and expert people to take various decisions and their implementation। तो कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ी लोगों की जो सही समय पर क्विक डिसीजन ले सके और इम्प्लीमेंट भी कर सके। उसको सिर्फ डिसीजन लेना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी ज़रूरी होता है। वर्क डन बाय ग्रुप पीपल इज़ नोन एज मैनेजमेंट। और ये जो कमिटी होती है, इसी को मैनेजमेंट कमिटी कहा जाता है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। प्रणाम।